Okay, dear students, very good afternoon to all of you. आज आप लोग का क्लास ऑनलाइन नहीं हो पाया नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो आपको ऑफलाइन अपलोड किया जाएगा। तो आज की क्लास में आपको रीजनिंग का कैलेंडर से रिलेटेड लास्ट टाइप बतलाया जाएगा और इस टाइप में आपका एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कल सोमवार था तो आने वाला कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन को ध्यान दे पा रहे हैं आप लोग। बोल रहे हैं कि यदि कल सोमवार था तो आने वाला कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग आज को टारगेट करते हैं, टुडे, आज को। तो देखिएगा यहाँ पर आपको बतलाया गया है कि आज को अगर हम लोग टारगेट किए तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आज के ठीक पहले वाला दिन को बोला गया बीता हुआ कल और आज के ठीक पहले वाले दिन को बोला गया, है ना, आने वाला कल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बीता हुआ कल जो बताया गया है, तो बीता हुआ कल के पहले वाले दिन को बीता हुआ परसों और आने वाला कल के बाद वाले दिन को आने वाला परसों। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का कंसेप्ट के बारे में समझे कि हमेशा आज को टारगेट करते हैं। तो अब इस टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका, बाय काउंटिंग प्रोसेस एंड बाय ऑर्डर प्रोसेस। तो देखिएगा कि यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आज को टारगेट किया गया हो और बोल रहा है कि कल सोमवार था, मतलब जो बीत गया कल उसके बारे में बोला गया कि सोमवार यानी कि मंडे था। तो बताएगा कि अगर आज को टारगेट किए हैं तो आज के ठीक पहले वाला दिन जो है ना वो मंडे है। उसके बाद बोल रहे तो आने वाला कल, तो आने वाला जो कल है वो आज के ठीक बाद वाला दिन होगा ना, और ये आपका बीता हुआ कल। तो बोल रहे कि आने वाला कल के 4 दिन बाद। अब यहां पर अब कंसेप्ट समझिएगा, 4 दिन बाद। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना 4 दिन के बाद समझ लेते हैं, बट यहां पर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 दिन बाद, है ना। जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि वेडनेसडे है जी, तो अगर बोला जाएगा कि 1 दिन बाद, तो मतलब क्या, फ्राइडे को। वेडनेसडे के 1 दिन बाद मतलब फ्राइडे को नहीं, वेडनेसडे को। अगर बोला जाएगा कि वेडनेसडे के 1 दिन के बाद, वेडनेसडे के 1 दिन मतलब वेडनेसडे के 1 दिन थर्सडे के बाद, तब होगा फ्राइडे। बट यहां पर बोल रहे हैं कि, है ना, कल के 4 दिन बाद। तो कल तो हो ही गया जी, अब इसके 4 दिन बाद, तो स्टूडेंट लोग जो है ना 4 दिन के बाद समझ लेते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। मतलब जितना दिन बोला जाए उतने दिनों का ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिया जाता है। तो अब देखिएगा कि अगर 4 दिन को टारगेट किया जा रहा है, 4 दिन जोड़ा जा रहा है, हाँ, या अभी इस तरह से 1 2 3 4। अब देखिएगा कि यहां पर अब कंडीशन को फुलफिल कर लिया गया है और बोल रहा है कि कल सोमवार था, तो जाहिर सी बात है कि कल सोमवार था तो आज जो है ना मंगलवार होगा। मंगलवार के बाद जो है कि बुधवार होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, है ना। आज जो है कि मंगलवार है तो कल जो है बुधवार होगा, उसके बाद बृहस्पतिवार होगा, उसके बाद शुक्रवार होगा, उसके बाद शनिवार होगा, उसके बाद रविवार होगा, यानी कि आंसर होगा संडे, है ना।
जैसे कि उंगली पर ही काउंट कर लीजिए ना जी, कि कल अगर सोमवार था तो आज मंगलवार होगा, और आने वाला कल जो है आपका बुधवार होगा, और उसके 4 दिन बाद तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आंसर रविवार होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा काउंटिंग प्रोसेस से। ठीक है, चलिए ये तो आपका छोटा है ना, डिफरेंस जो है वो कम था तब हम लोग काउंट कर दिए। बट अगर डिफरेंस अगर ज्यादा हो तब उस टाइप्स के क्वेश्चन को क्या काउंट किया जाएगा? काउंट करने के दौरान तो टाइम आपका किल हो जाएगा, टाइम समाप्त हो जाएगा। तो उसी समय को बचाने के लिए है ना आप लोगों को ऑडिट प्रोसेस समझाने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहां पर कि कंसेप्ट तो वही है कि आज को ही टारगेट करते हैं, है ना, और कंडीशन भी वही है कि बीता हुआ कल तो अगर मंडे है तो आने वाला कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अब आप लोग ऑडिट प्रोसेस समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका पास्ट फॉर्म है, ये आपका पास्ट फॉर्म, और ये आपका फ्यूचर फॉर्म। ये आपका गिवन डे के फॉर्म में है और ये आपका आस्क्ड डे के फॉर्म में है। यहां तक तो आप लोग क्वेश्चन का प्रॉपर्टी समझ रहे होंगे। और ये आपका मंडे जो है ना, ये आपका रेफरेंस डे दिया गया है। अब देखिए आप लोगों का कंसेप्ट वही आपका पुराने वाले पैटर्न पर आपको फॉलो कर रहा है। रेफरेंस डे, और जिसमें रेफरेंस डे होगा वो गिवन डे के फॉर्म में होगा, और ये आपका आस्क्ड डे जो है और ये आपका बाद का दिन है, इसलिए ये फ्यूचर फॉर्म में है। तो आप लोगों को इस टाइप वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या बताया गया था कि हम लोग और डेज निकालते हैं, और डेज निकालने के लिए है ना पास्ट डेट से फ्यूचर डेट की ओर बढ़ते हैं, है ना। और उसके बाद बताया गया था कि अगर आस्क्ड डे जो है अगर फ्यूचर होगा तो ऑड डेज को ऐड कर दिया जाता है, और अगर आस्क्ड डे आपका पास्ट होगा तो ऑड डेज को रेफरेंस डे में से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे कि अगर ये आपका पास्ट फॉर्म में डेट दिया गया है तो आज से अगर काउंटिंग स्टार्ट किया जाए तो बताएगा कि आपको आज 1 दिन मिला है, आज के बाद वाला दिन 2 दिन हो गया, और उसके बाद 4 दिन, यानी कि 2 और 4 6 दिन हो गया। तो अब 6 जो है वो क्या 7 से ज्यादा है क्या? नहीं, 7 से कम है। तो अगर 7 से कम है तो क्या उसको फिर 7 से डिवाइड देने की जरूरत है? नहीं है। यानी कि अब जो है आप लोगों को 6 को है ना रेफरेंस डे में ऐड किया जाएगा। तो बताइए कि कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा कि मंडे में अगर 6 ऐड करते हैं तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट संडे। संडे इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग है ना यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन अब और दिया जा रहा है। देखिए बोल रहा है कि यदि कल शुक्रवार था तो आने वाला परसों
परसों आने वाला परसों के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। तो देखिएगा कि बोल रहा है कि यदि कल शुक्रवार था तो आने वाला परसों के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से सॉल्व करने का तरीका देख रहे थे, बाय काउंटिंग प्रोसेस एंड बाय ऑर्डर्ड प्रोसेस। चलिए इस सॉल्व किए गए चलिए देखिएगा, तो आप लोग को यहां पर कंसेप्ट बताया गया है और कंसेप्ट में आप लोगों को पता है जी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा आज को टारगेट करते हैं। आज कि आज कौन सा दिन है ना, हमेशा हम लोग यही टारगेट करते हैं कि आज के बारे में पता करना होता है और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो बोल रहे हैं कि कल शुक्रवार था मतलब कि बीत गया। तो अब देखिएगा, आज को टारगेट किया गया है, आज के पहला वाला दिन बीता हुआ कल, फिर बोल रहा है कि आने वाला परसों। तो आने वाला परसों आप भी लोग सोचिए, है ना। आज के पहला वाला दिन, आने वाला परसों आज के 2 दिन बाद होगा ना जी। ये आपका आज के बाद वाला दिन आने वाला कल, ठीक है, और आज के बाद वाला दिन आने वाला कल, और उसके बाद जो है आपका आने वाला परसों। अब उसके 6 दिन बाद बोल रहा है, तो अब इसके 6 दिन बाद तो देखिएगा, आज ये बीता हुआ कल, ये आने वाला कल, ये आने वाला परसों। तो बोल रहा है कि आने वाला परसों के 6 दिन बाद, है ना। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर कि अब 6 दिन बाद बोल रहा है। तो आप लोग को क्या बतलाए थे कि इस टाइप्स के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा आज को टारगेट करते हैं, है ना, और क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो काउंटिंग प्रोसेस से सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर कंडीशन दिया गया था कि यदि कल शुक्रवार था, मतलब इस दिन को शुक्रवार है, तो बताएगा कि कल शुक्रवार था तो आज जो है शनिवार होगा, शनिवार के बाद रविवार होगा, रविवार के बाद सोमवार होगा, उसके बाद जो है कि मंगलवार होगा, उसके बाद बृहस्पतिवार होगा, उसके बाद है ना शुक्रवार होगा, शुक्रवार के बाद शनिवार होगा, और फिर से रविवार। फिर से इस क्वेश्चन का भी आंसर रविवार आ गया है। अब जरा हाथ पर ही काउंट करके देखिए ना, तो बोल रहे हैं कि कल शुक्रवार था, तो कल शुक्रवार था तो आज तो शनिवार होगा ना। फिर बोल रहा है आने वाला परसों, तो आज शनिवार है तो कल रविवार होगा, और आने वाला परसों जो है क्या होगा, सोमवार होगा। तो आने वाला परसों के दिन पता चल गया सोमवार, तो आने वाले परसों के 6 दिन बाद, 6 दिन, ठीक है। तो सोमवार के बाद देखिएगा, है ना, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और 6ठा दिन रविवार। आंसर जो है वो रविवार होगा। तो ये था आपका काउंटिंग प्रोसेस। बट आप लोग को
ऑडिट प्रोसेस, ये काउंट करने में आपका टाइम जो है ज्यादा लगेगा और इससे भी आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो होगा है ना, यानी कि अंतराल जो है कि अगर बड़ा हो तो उसमें आपको टाइम लग सकता है काउंट करने में। इसलिए आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि कैलेंडर से रिलेटेड सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग ऑडिट प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो अब ऑडिट प्रोसेस से आप देखिएगा, बाय ऑडिट प्रोसेस हम लोग आस्क को तो टारगेट करेंगे। अब देखिएगा कि आज को अगर टारगेट किया गया तो आज के ठीक पहले वाला दिन जो है कि बीता हुआ कल होगा, और आने वाला परसों मतलब आज के ठीक 2 दिन बाद वाला दिन होगा आने वाला परसों। तो आने वाला परसों के 6 दिन बाद पूछा गया कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिएगा कि बोल रहा है कि यदि कल शुक्रवार था तो आने वाला परसों के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। तो देखिएगा कि अगर इस दिन को आपको पता है कि शुक्रवार है जी, और इस दिन के बारे में पूछ रहा है, तो देखिएगा कि ये आपका पता चल गया कि रेफरेंस डे है, और जिसमें रेफरेंस डे दिया गया हो वो जो है ना वो आस्क डे होता है। तो आपको पता चल गया गिवन डे होता है, और ये जो है ये आपका आस्क डे है। तो बताइएगा कि आज के पहले जो दिन है वो तो आपका पास्ट फॉर्म में होगा, और आज के बाद जो है वो आपका फ्यूचर फॉर्म में होगा। तो आप लोग जरा सोचिए कि आज के ठीक पहले वाला दिन अगर शुक्रवार है तो अब यहां से हम लोग डे को काउंट करेंगे, और नंबर ऑफ टोटल डेज जो है वो अगर 7 से ज्यादा होगा तो उसको 7 से भाग देना होता है, और जो शेष बचेगा वही एक्यूरेट और डेज होता है। तो देखिएगा कि अगर इस दिन को अगर फ्राइडे है तो यहां से आगे बढ़े तो आज एक दिन, आज के 2 दिन बाद जो है आने वाला परसों होगा, तो 1 और 2 3 दिन, और 3 और आगे 6 दिन है, क्योंकि आने वाले परसों के 6 दिन बाद तो आज एक दिन हुआ, फिर आने वाला परसों आज के 2 दिन बाद यानी टोटल 3 दिन हो गया, और आने वाले परसों के 6 दिन बाद यानी कि 3 और 6 9 दिन हो गया, और 9 आपका 7 से ज्यादा है तो 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग देना होगा, और 7 से भाग दिया जाएगा तो आपका एक्यूरेट ऑड डे जो है वो 2 आएगा। तो आपको बताए थे कि यदि आज डे जो है ना वो फ्यूचर हो तो ऑड डेज को रेफरेंस डे में ऐड कर दिया जाता है। तो बताइएगा कि आपका रेफरेंस डे फ्राइडे दिया गया था, और फ्राइडे में अगर 2 डेज को अगर ऐड किया जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, संडे होगा। यानी कि आप लोग पहले भी काउंटिंग प्रोसेस से देख पाए थे कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे ही आएगा। ठीक है, ओके।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देने जा रहे हैं और आप लोग से आशा है कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसको नो पेन नो पेपर मोड से सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए पहले। क्वेश्चन दिया जा रहा है बोल रहा है कि यदि बीते कल के 2 दिन पहले यदि बीते कल के 2 दिन पहले बुधवार वेडनेसडे हो तो आने वाला कल के 10 दिन बाद आने वाला कल दस दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिए। चलिए यहां पर बोला गया है कि यदि बीते कल के 2 दिन पहले वेडनेसडे हो यानी कि बुधवार हो तो आने वाला कल के 10 दिन बाद
कौन सा दिन होगा। अब देखिएगा, इसको हम लोग नो पेन नो पेपर मोड से सॉल्व करेंगे। और इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम लोग काउंटिंग प्रोसेस से अगर सॉल्व करें तो आपका जो है ना समय ज्यादा लगेगा, बट एग्जाम में आप लोगों को कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना होता है ना। और वही आपका सिलेक्शन का राइट प्रोसेस होता है कि क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कैसे किया जाए। दिस इज द मेन क्लू ऑफ क्रैक एग्जाम। तो देखिएगा कि बोल रहा है कि बीते कल के 2 दिन पहले, अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, बीते कल के 2 दिन पहले, तो जितना दिन पहले या जितना दिन बाद बोला जाए उतना ही दिनों का चर्चा करेंगे। अगर उसके बाद या उसके पहले अगर दिमाग लगाइएगा तो आंसर जो है ना वो गलत होने की संभावना है। तो यहां पर बोल रहा है कि यदि बीते कल के 2 दिन पहले, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या बताया गया, तो कंसेप्ट ये बताया गया है कि इस टाइप वाले क्वेश्चन में हम लोग हमेशा आज को टारगेट करते हैं और इसी टाइप से रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आज को टारगेट किया गया तो आज के ठीक पहले वाले दिन जो है वो आपका बीता हुआ कल होगा, और बीते हुए कल के 2 दिन पहले आपका कौन सा दिन बोल रहा है, वेडनेसडे बोल रहा है। आज 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 और आज के ठीक पहले वाला दिन बीता हुआ कल, और उसके 2 दिन पहले आपका वेडनेसडे, है ना। तो अब देखिएगा यहां से अब चलेंगे हम लोग आगे की तरफ, तो इसमें एक दिन का चर्चा हो गया है ना, वेडनेसडे। अरे आज जो है और उसके बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले वाले में एक दिन का चर्चा हो गया ना, तो एक ही दिन बचा, तो एक दिन वो बचा और बीता हुआ कल एक दिन और आज यानी 3 दिन हो गया। तो देखिएगा बोल रहे कि आने वाला कल, तो आज के ठीक बाद वाला दिन, तो 3 और 1 4 दिन हो गया। तो आने वाले कल के 10 दिन बाद, तो 4 और 10 14, और 14 7 का गुणज है, 7 ऑफ मल्टीपल दिखा, इसीलिए ऑड डेज 0 हो जाएगा। और ऑड डेज 0 है तो ऑड डेज 0 को रेफरेंस डे में जोड़े या छोड़े क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा।